जय गणनायक गणपति, जय गणराजु गणेशु, जय त्रिशूलधर त्रिपुरहरि, त्रिगुणातीत महेश। जय गुरु बरु जय इष्टु बरु, सीता वरु हृदयेषु। जय जय भारत भारती, जय जय भारत देश। कीरत सिंह गुरुदेव की चरण नवाऊं शीशु। गेंदागिर स्वामी मुझे सुदेते रहो आशीष। के तोय मनावे दास ओ मैया, तोय मनावे दास ओ मैया। गादी पर तेरे चरणन कोई चेरा, मैया कष्ट हरो नेखू मेरा। हे माँ शेरा वाली, मैं का ज्ञान गादीपाल तेरी वंदना कर रहा है। हे माँ सदा मेरी जिब्या पे विराजमान रहना। मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मोई तेरो ही विश्वास ओ मैया। तेरा तो तेरो ही दास हो मैया। अरे रत्न के भुजा कंठ विराज, आए ढोलक पे साजो माँ साजो। मेरी पूर्ण कर दे आस ओ मैया। सुमिर शीतला मैनपुरी की नदिया ईशन केरी मैदान। अरे सुमिरन करके गुरु अपने को लगाए लो कीरत सिंह कोई ध्यान। अरे भूमिया सुमिरू परिपुरा को कहने कमरे कंठा के विराजो यार। बाबू सुमिरू बढ़िया धूम के
हाँ तो देखिए, मेरे आदरणीय बुजुर्ग एवं प्यार करने योग्य बच्चों, भारत भूमि पर पलने वाली सीता, अनुसुईया, सावित्री जैसी माता बहन ने आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसा नवीन आख्यान सुनाने के लिए जा रहा हूं जिसकी रिकॉर्डिंग करता विजयपाल स्टूडियो नेहरे का पुरा और ढोलक पर संगति कर रहे हैं मेरे जीवन साथी भाई रतन सिंह करका खिल्ली वाले, और मधुर मधुर चिमटा बजा रहे हैं मेरे भतीजे हरिओम सिंह कंसाना। और मुझे तो आप नाम से ही जानते हो, मैं गादीपाल गुर्जर, जिला धौलपुर, तहसील बाड़ी, बरीपुरा, थाना बसईडांग। तो आ जाइए मेरे नौजवान साथियों, आज मैं इस कथा को प्रस्तुत करने जा रहा हूं, शायद ये कथा आप लोगों को प्रिय हो। तो देखिए, जिसमें महाभारत में भीष्म प्रतिज्ञा का आख्यान लेकर के चल रहे हैं, जिसमें कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध चल रहा है, लाशों के अंबार लगे हुए हैं, बड़े बड़े बहादुरों का खून गीद और कौवे नोच नोच के खा रहे हैं, और उस युद्ध क्षेत्र में कौरवों की सेना समाप्त होती चली जा रही है। हुआ क्या, के युग द्वापुर के बीच में बहु महाभारत संग्राम, उसी युद्ध के बीच से भीष्म प्रतिज्ञा का कहता आख्यान। द्वापुर के चौथे चरण में जब महाभारत का युद्ध हुआ, जिसने एक विशाल रूप धारण कर लिया, और ऐसा नहीं भैया हरिओम, के कुरुक्षेत्र मैदान बड़े बलवान लड़े बलधारी, और हो युद्ध घमसान रे का जूझ रहे बलधारी। अरे हो गए युद्ध महान, सुनो ध्यान सभी सरदारी, सभी सरदारी, और युद्ध क्षेत्र में मर रहे हैं के वीर बलधारी। मेरे नौजवान साथियों, जिसमें कुरुक्षेत्र के मैदान में घमासान युद्ध हो रहा है, पांडव बड़ी वीरता से कौरवा का सामना कर रहे हैं। भगवान श्याम सुंदर मुरली मनोहर अर्जुन का सारथी बन के उनका साथ दे रहे हैं, और अरे पांडव वीर बड़े बलधारी,
धारी। अर्जुन तो वीर का गांडूब धारी, धारी धारी के रतन सिंह धारी, दिन बड़े बड़े संहारी। और ऐसा ही नहीं, जहां कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध चल रहा है और भिड़ रही सेना दोनों दल की, कौरव पंडन कौरव छाई। जावे याचन कभी साच पे, पांडव 5 के 5 दिखाए। और दुखिया दुर्योधन मन अपने हो, और दुखिया दुर्योधन मन अपने, दिल में ये किया बेक जाए। अरे पांडव 5 किया भाई बने, मारे जाते हैं हमारे भाई। दोस्तों, जिसमें पांडव वीरता के साथ में युद्ध कर रहे हैं कुरुक्षेत्र में, लेकिन कौरवों की सेना समाप्त होती चली जा रही है, तो दुर्योधन के हृदय में बड़े विचार उत्पन्न हुए। कहने लगा अब क्या करूं, ऐसी कोई युक्ति नहीं, मेरी सेना कटती चली जा रही है, लेकिन पांडव के 5 ही हैं। और भैया के 7 दिन आ गए बीत रे दुर्योधन बहुत दुखारी। बहुत दुखारी, और वाचन आवे पंडन पे, मेरी मरी रही सेना सारी। लेट जाता है, सारी सारी रात नींद नहीं आती, भोजन करने बैठ जाता है, भर पेट भोजन नहीं खाया जाता। सोचने लगा वो दुर्योधन, महाराज भूपैत दिल में अति हैरान, और छोड़ कर महल चलो है राजा कुरुक्षेत्र मैदान। भैया सूर्य अस्त जब भाव भिखारी वो राजा बन गयो है, यारो सूर्य अस्त भाव भिखारी दुर्योधन बन गयो है। भिखारी दुर्योधन बन गयो है रे, भिखारी वो राजा बन गयो है, यारो सूर्य अस्त हुए गए भिखारी। अब तो इधर में मेरे भगवत प्रेमियों, कुरुक्षेत्र के मैदान में जब 7 दिन हो गए युद्ध चलते चलते, लेकिन पांडव के 5 के 5 ही हैं। कहने लगा दुर्योधन अब क्या करें, पांडवों का विनाश नहीं हुआ, लेकिन जब संध्या के समय युद्ध बंद हो गया उस कुरुक्षेत्र में, तो चला है वो दुर्योधन भीष्म पितामह के पास।
गयो मुदन को सूर्य ने आंख छिपाई रे। और शाम भई दिन गयो मुदन को रवि ने आंख छिपाई रे। और भाओ अंधेरो दुर्योधन चलवे की लाग लगाई रे। दुर्योधन चला है भीष्म पितामह से मिलने के लिए और लगो शिविर जा ब्रह्मचारी को गो पास में आई रे। और हाथ जोड़ के करी नमस्ते चरणन शीश नवाई रे। गंगा पुत्र कहे बेटा कैसी तगली पे उठाई रे। और हाथ जोड़ के दुर्योधन ने अपनी व्यथा सुनाई रे। अब तो जिसमें संध्या के समय दुर्योधन जो था भीष्म पितामह से मिलने के लिए चला और जब शिविर लगा है पहुंचा है श्रीमन हाथ जोड़ी दुर्योधन शीस नवायो। रामा 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 ओ राम। भीष्म बोले बेन कहो कैसो आयो। महाराज कहे जो दुर्योधन अब बेन एक समस्या दिल में अटकी। एक समस्या दिल में अटकी परे लंबो पूछे एक समस्या। पैया धचड़ पचड़ होती सड़क पे ले चली देवरिया। पैया धचड़ पचड़ होती सड़क पे ले चली लांगुरिया। ले चली लांगुरिया सड़क पे ले चली देवरिया। मेरे नौजवानों जिसमें भीष्म कहने लगे कहो कौरवपति दुर्योधन कैसे आए हो। तो हाथ जोड़ के दुर्योधन बोला बाबा के हाथ जोड़ के कही आज मोय सही देव बतलाई। का करके कपट को यो डरे के लड़ी रहे हो बलताई।
तुम कपट कर रहे हो या छल की चाल चल रहे हो? और योद्धा मेरे मरे धीर कस धरे, देव समझ आई, देव समझ आई। बंधन कोई योद्धा एक न सके घटाई, बंधन कोई योद्धा एक न सके घटाई। सुनियो यार जहमारी काहे कोई भी पता पड़ी यही शिव शंकर पे जब भस्मासुर परो दिखाई। और देखे मूल गुफा में घुल गए बेई हर बनियो नर सोना। कोई सामरिया होते नहीं कहीं तो वंश दिगंबर क्या चूनर मेली भैया ज्ञान को सावन ले ले री, तेरी चादर मेली भई रे खरगटी पटिया ले ले री। पटिया ले ले री रे हुरकनी, सावन ले ले री रे हुरकनी, सावन ले ले री। तेरी चादर मेली भैया ज्ञान को सावन नौजवानों। दुर्योधन हाथ जोड़ के कहने लगा भीष्म पितामह, दुख इस बात का है कि दुर्योधन कहने लगा कि पांडव 5 के 5 ही हैं और हमारे भाई मरते चले जा रहे हैं। मुझे तो यह मालूम पड़ता है कि तुम कपट का युद्ध लड़ रहे हो। एकदम भीष्म पितामह कहने लगे दुर्योधन, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की जरूरत नहीं होती। प्रत्यक्ष किम प्रमाणम, तुम चाहते हो तो मैं प्रमाण करके तुम्हें दिखा दूंगा। तो एकदम बाबा भीष्म कहने लगे कि दुर्योधन तेरे दिल में यह चिंता है कि पांडवों का कोई योद्धा नहीं मर रहा है, लेकिन बात एक दूसरी है। क्या बात है? तो क्या बोले भीष्म पितामह दुर्योधन से, हम करें युद्ध घमसान वही घनश्याम हाथ नहीं आवे, ओ बोई है रक्षक युन को जूरत को चलावे। समझाए के भीष्म बाबा बोले दुर्योधन, भगवान कन्हैया जो पार्थ के रथ को चलाता है सब उसी की चाल है, लेकिन दुर्योधन मत दिल में घबराओ, घरे तुम जाओ वो दिन भी आवे। जूझे कुंती को लला साप समझ आवे, जूझे कुंती को कुंवर साधु बतलावे। साधु बिना भजन नहीं सोवे, सेवक हो चाहे सब संसार। रोटी सब्जी बिन नहीं भोगे, चाहे मैदा की बनई गादी पाली। शीशन बिना झुकाए न सोवे, चाहे जुलफिया हो छविदार। अब तो कर ले भजन ईश्वर को, अब तो कर ले भजन ईश्वर को, व्यर्थ में जीवन
दोस्तों, भीष्म पितामह कहने लगे दुर्योधन, भगवान श्याम जो उनके रथ को चलाता है सब उसी की चाल है, वही पांडवों की सहायता करता है। लेकिन घबराओ नहीं, वो दिन भी दूर नहीं, पांडवों का विनाश जरूरी है। कहने लगा प्रभु हमें विश्वास नहीं। तो क्या बोला कि दुर्योधन वचन उचारो है क्यों नहीं, दुर्योधन वचन उचारो है क्यों नहीं, जा तू पांडव मारो है दूर। और गदे संग में मुरली पारो है, बोई रथ को हाकन हारो है जाके। आखिर कारण क्या है? पांडवों को कोई योद्धा नहीं मारा गया। भीष्म पितामह कहने लगे पांडव कितने? दुर्योधन कहने लगा पितामह 5, 5 में एक ज्यादा नहीं है। अरे 5 को तो हम कह नहीं सकते, लेकिन कल के युद्ध में हम किसी न किसी एक पांडव को अवश्य मार देंगे, ये मेरी भीषण प्रतिज्ञा है। हाथ जोड़ के कही भीष्म ने तुम्हें यकीन दिलाता हूं, और जो कुछ कहनी बात तुझे मैं साफ साफ बतलाता हूं। भीष्म पितामह कहने लगे दुर्योधन, अगर तुम कहते हो कि पांडवों में से कोई योद्धा नहीं मरा है तो सुनो, है मेरी अटल प्रतिज्ञा जे मैं अपना वचन निभाऊंगा, और कल शाम तक एक पांडव को स्वर्ग धाम पहुंचाऊंगा। भीष्म पितामह कहने लगे 5 पांडवों में से अगर मैंने 5 को न मार पाया, कल मैं कुरुक्षेत्र के मैदान में एक को अवश्य मार देंगे, ये मैं वचन देता हूं। और भीष्म बोले है इसी प्रतिज्ञा के पीछे मैं बाजी जान की लगा दूंगा, कोई पांडव आया लड़ने को यमलोक उसे पहुंचा दूंगा। एकदम कहने लगे कि ये मेरी अटल प्रतिज्ञा है कि कल शाम तक हम किसी न किसी पांडव को यमलोक पहुंचा देंगे। मेरे भैया के बातें सुन के भीष्म की, अरे मेरे भैया बातें सुन के भीष्म की, मेरे भैया दुर्योधन खुशी मनाएगी।
भीष्म ने यह प्रतिज्ञा की है कि हम किसी न किसी पांडव को अवश्य मार देंगे। तो दुर्योधन बड़ा खुश हुआ। दुर्योधन हरसाई हियो हुलसाई खुशी दिल मानी, और सुन के अटल प्रतिज्ञा रे के हंसो खूब अभिमानी। खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दुर्योधन अट्टहास करके हंसने लगा। कहे ये गादी पालक खुशी पार हृदय में मानी, हृदय में मानी। तब हाथ जोड़ के बोलो फिर से वाणी, तब हाथ जोड़ के बोलो फिर से वाणी। हाथ जोड़ के भीष्म के पैरों पे गिर पड़ा। पितामह, आपने तो मेरे मुंह की बात कह दी। भीष्म पिता कहने लगे, दिल छोटा मत कर यार, कल हम किसी न किसी पांडव को अवश्य मार देंगे। लेकिन हुआ क्या कि मन में खुशी अपार कहे दुर्योधन अभिमानी। हैरान कहे दुर्योधन अभिमानी। और एक बात सुन लियो भीष्म मेरे बाबा सुज्ञानी। और बोला है वो कौरवनाथ दुर्योधन, अरे तसल्ली मेरे दिल में आई, मोय दीजे अमर बनाई, आशीष दीजे हर साई। अरे भीष्म तब कह रहे हर साई रे, भीष्म तब कह रहे हर साई। और कल युद्ध से पहले भानुमति यदि ये पहुंचाई, हरि हरि बोलो मेरे भैया, हरि हर बोलो मेरे भैया। कर्म लिखी ना मिटे करो चाहे लाखों चतुरैया। बाबा भीष्म कहने लगे, दुर्योधन तुमने जो कहना सो कह दिया, मेरा काम करो, अपने घरे जाओ। लेकिन सुबह होने से पहले ब्रह्म मुहूर्त में अपनी पत्नी भानुमति को मेरे पास भेज देना। इस बात का ध्यान रखना दुर्योधन। कि भानुमति तेरी नारी अकेली पास मेरे आवे, और तेरे काज वरदान रे दुर्योधन लेके जावे। भानुमति तेरी नारी का राजा पास में मेरे आवे, और तेरे काज वरदान रे दुर्योधन लेके जावे।
इधर तो बाबा भीष्म प्रतिज्ञा की कि दुर्योधन अपनी पत्नी को मेरे पास भेज देना, हम उसे आशीर्वाद देंगे। इतने वचन सुनने के बाद में दुर्योधन तो चला गया। भगवान कन्हैया मुरली मनोहर उसकी चाल को समझ गए और मन में एक बात सोची, क्या कि मुरलीधर करो विचार पेश नहीं मेरी अब चल सकती है। सोचने लगे श्याम, मुरलीधर करो विचार पेश नहीं मेरी अब चल सकती है, और अटल प्रतिज्ञा ब्रह्मचारी की कभी नहीं चल सकती है। हृदय में विचार गूंजने लगा। सोचने लगे श्याम के भीष्म की प्रतिज्ञा अटल है, कोई टाल नहीं सकता, कोई न कोई पांडव अवश्य मारा जाएगा। द्रौपदी से कुछ जो कहा मैंने वो झूठ सभी हो जाएगा, और कल युद्ध में बिना मौत कोई पांडव मारा जाएगा। डगरुपन घटकी बड़ी कठिन है डगरुपन घटकी। डगरुपन घटकी डगरुपन घटकी डगरुपन घटकी डगरुपन घटकी बड़ी सुगर है सकल नटुबर की, वो सुगर है कथा नटुबर की। गादी पालू पीरो बरीपुरा बाले तो ही पसंद है सकल गिरधर की, बड़ी कठिन है डगरुपन घटकी, बड़ी सुगर है डगरुपन घटकी। इधर में मेरे भगवत प्रेमियों, श्याम के हृदय में बड़े विचार गूंजने लगे। सोचने लगे कि कल युद्ध में कोई न कोई पांडव अवश्य मारा जाएगा, क्योंकि यह ब्रह्मचारी की अटल प्रतिज्ञा है, झूठ नहीं हो सकती। भैया गिरधारी दिल है रैन सोच मन भारी, किस विधि से बचिए लाज युद्ध में हमारी। द्रौपदी को मैंने वचन दिया था कि पांडवों का बाल बाका नहीं होगा, लेकिन अब क्या होगा। महाराज बचे किस विधि से मेरी लाज, पांडव मरे टूटे संजय पद, पांडव मरे टूटे संजय पद, बिगड़े सब ही काज। वीरन सरते हाथ धरि बैठ गए यव चेहरा, स्वस्थ भयो यारो सरते लगाए लो हाथ बैठ
श्याम के हृदय में बड़े विचार आने लगे कि मैंने द्रौपदी को वचन दिया था कि हम तुम्हारे सुहाग को अमर रखेंगे। भीष्म ने प्रतिज्ञा की कि इसमें कोई न कोई पांडव अवश्य मारा जाएगा, मेरा संकल्प टूट जाएगा। भगवान कृष्ण एक बात सोचने लगे कि हम अपनी बुद्धि से उनकी भी प्रतिज्ञा अवश्य तोड़वाएंगे। इतने शब्द सुनने के बाद चलित फौरन बनवारी रे पहुंचे जहां द्रौपदी नारी रे चली। बैठ गए गिरधारी रे सुने ले तू वरज हमारी रे ढिंगा। भगवान श्याम द्रौपदी के पास पहुंचे, कहने लगे बहन द्रौपदी, चेहरा की तरफ निहार करके द्रौपदी कहने लगी भैया क्या सुन ले मेरे वीरू क्या सुस्त शरीर पड़े दिखलाई, किस कारण से मेरे व्रत रे तेरो बदन गाओ को मिलाई। क्या बात है भैया। भगवान कृष्ण लंबी लंबी सांस लेने लगे, कहने लगे बहन कुछ मत पूछो। और क्या है क्रांति मलिन छटा तब छीनन के सुंदरताई के बहलाताई, तिलकी देव सारी बात रे के यहाँ पे वीर बताई। सुन लरिया रज हमारी काए बड़ी मुसीबत है वीरन पे बहना, सुन लरिया रज हमारी। और भैया रत्ना आए है तो मैं जवानी के 2-4 दाने हैं, पाए की जवानी इतने खिलावे मती, आबे को बूढ़ापो तो कसाले पड़ जाएंगे। भले भले तेरे एक न देंगे 7 मल मल के हाथ में छाले पड़ जाएंगे। और सूख जाए खाल तेरी, पिचक जाए गाल तेरे, दृष्टि घटे नैनन में जाले पड़ जाएंगे। सोबत में खाट की पार्टी पे रेगु हाथ चालत में लठिया के लाले पड़ जाएंगे। भगवान श्याम से द्रौपदी कहने लगी भैया उदास क्यों हो? तो कृष्ण बोले क्या कुछ क्षण रहे उदास फिर द्रौपदी से गिरायो चारी है, और आज रात को संग मेरे चल बहना मेरी प्यारी है। भगवान बोले बहन उदासी का कारण तो फिर बताऊंगा, लेकिन आज रात को मेरे संग चलो। कहां? भगवान कन्हैया कहने लगे देखो मैं ले जाऊंगा, चलो। आधी रात के बाद चलो सब बात कई समझ आई है, बोली द्रौपदी यार कहां चले नगदी जो थोर बताई है।
कहने लगे कि बहन द्रौपदी, आज रात को मेरे साथ चल। द्रौपदी कहने लगी कहां चले? भगवान कृष्ण कहने लगे, बहन दुर्योधन की बातों में आकर के भीष्म ने प्रतिज्ञा की है कि कल के युद्ध में हम किसी न किसी पांडव को मौत के घाट अवश्य उतार देंगे। जो इतनी बात सुनी तो द्रौपदी को जो मालूम पड़ी मानो पैरों के तले धरती खिसक गई। भगवान कहने लगे घबराओ नहीं, क्या सुन ले मेरी बहन, मान ले कहलन दिल दहलइयो, और आधी रात के बाद में उनके जइयो। एक बात का ध्यान रख, जब भीष्म का शिविर लगा हुआ है, आधी रात के बाद तुम वहां जाना और लगो हो जा शिविर न करियो, फिक्र शांति तुम रहियो, उनके चरणन में अपनो शीश झुकइयो, उनके चरणन में अपनो शीश नवइयो। कहने लगे भीष्म, पिता में से जाकर के तुम क्षमा मांगना, उनके चरणों में नतमस्तक हो जाना और सर झुका करके बैठ जाना। लेकिन बहन एक और बात है, क्या दर्द हाथ शीश तेरे पे, वार वार आशीर्वाद दे दें तो तुम बोलना कुछ नहीं। भीष्म क्या समझेंगे? अरे भानुमति तुमको समझूंगे, अरे भानुमति तुमको समझेंगे, मत ना दीजिए बोल सुनाए ले आशीष से ब्रह्मचारी से, बाकी सुनिए कथा बहन द्रौपदी। घूंघट मार के भीष्म ने चरणों में स्पर्श करना, कुछ पूछना मत। जब भीष्म पिता में आशीर्वाद दे दें उसके बाद में कहना कि पितामह, आप तो ये कहते थे कि कल के युद्ध में कोई पांडव अवश्य मार देंगे, फिर आपका वरदान कैसे पूरा होगा? उसी में बहन द्रौपदी को साथ लिया भगवान याद बिन सरकार योगीराज कन्हैया ने। द्रौपदी पीछे पीछे है। भगवान कृष्ण उस अंधेरी रात में कुरुक्षेत्र के मैदान के लिए चले हैं, लेकिन वहां पर युद्ध की क्या स्थिति थी? कि कुरुक्षेत्र मैदान में जालास पड़ी दिखलावे, सदिन प्राण गमावे। एक छोड़ी योद्धा रोजाना के खत्म कर रहे बाबा भीष्म, और ऐसा ही नहीं,
जिसमें बहन द्रौपदी की चप्पल आवाज देने लगी उस युद्ध क्षेत्र में, भगवान कन्हैया कहने लगे, बहन द्रौपदी चप्पल को उतार लो, आवाज आ रही है, नंगे पैर चलो। आज भक्तों के बस में पड़कर भगवान श्याम ने बहन द्रौपदी की चप्पल अपने हाथ में उठा ली। और क्या किया कृष्ण ने? कि चप्पल लाई उठाई, प्रभु ने तनिकन देर लगाई रे। यशोदानंदन गिरधारी तेरी चाल समझ नहीं आई रे। भगवान श्याम ने बहन द्रौपदी की चप्पल लेकर के श्रोताओं अपने पीतांबर में बांध लिया और द्रौपदी को साथ लेके आगे बढ़ते चले गए शिविर की तरफ, जहां सूरवीरों का मांस गीद कौवे और चील खा रहे हैं। और बहन द्रौपदी अंदर घुसी चली गई शिविर में। भगवान कन्हैया दरवाजे पर खड़े हैं। हुआ क्या? जब भगवान वहीं खड़े रह गए, द्रौपदी अंदर घुसी चली गई जहां भीष्म पितामह मौजूद थे। के सुने श्याम के बेन द्रौपदी अंदर कुंवाई, और तीनों शीश झुकाई गिरी चरणन में बहराई। आज भीष्म के चरणों में गिर पड़ी द्रौपदी। और भीष्म तब कह रहे उच्चारी, सदा सुहागिन रहो लली तुम उठियो सुकुमारी। द्रौपदी चरणों में सर झुका के रह गई तो भीष्म पितामह ने क्या समझी? अरे भीष्म ने समझिए भानुमती, तुम सदा सुहागिन रहो ये कदम बोले भीष्म जति। एकदम से भीष्म पितामह ने समझी कि भानुमती आ गई। भीष्म पितामह कहने लगे, सदा सुहागिन रहो। आय हाय, उठो बेटी। द्रौपदी हाथ जोड़ के बोली, पितामह आप क्या कह रहे हो कि सदा सुहागिन रहो? लेकिन आपने तो प्रण किया कि कल युद्ध में कुरुक्षेत्र के मैदान में हम किसी न किसी पांडव को अवश्य मार देंगे। अरे सुन के द्रौपदी की वाणी और जाके भाव पेट में पानी। जब ये कहा कि द्रौपदी तुम यहाँ कैसे आई हो, लेकिन एक बात और है, जब भीष्म ने बाहर को निगाह की तो हुआ क्या? कहने लगे द्रौपदी, तो लायो कौन लिबाई रे बतलाई दे द्रौपदी नारी।
ओर है, और जब निगाह की तो भगवान मुरलीधर दरवाजे पर खड़े हैं। कहने लगे, मुरलीधर, मैं समझ गया कि तुम्हारे बिना और कोई ऐसी चाल नहीं चल सकता है। अरे तुमने मेरी अटल प्रतिज्ञा को धूल में मिला दिया, लेकिन वो श्याम, तूने ये अटल प्रतिज्ञा तोड़वाई। एक बात का ध्यान रख मुरलीधर, तुम्हारी भी एक प्रतिज्ञा है कि जिसमें कौरव पांडवों में युद्ध हुआ तो तुमने भी प्रतिज्ञा की थी कि मैं युद्ध लड़ूंगा, लेकिन निहत्था लड़ूंगा। एकदम मेरे भगवत प्रेमियों, भगवान कन्हैया के होठ सूख गए जो भीष्म के वचनों को सुना है। और सुन के भीष्म की रे बानी, बाद में आई गई रे भानुमती रानी। गादी पाले दिल मेरे अति दहलानी, तन की बिगड़ रे गई है रूहानी। जब भानुमती आई है, भीष्म ने देखा तो होश उड़ गए। भीष्म बोले, बेटी क्षमा करना, मेरे पास कुछ नहीं रहा। अपने घर को जाओ, सदा सुखारी, तो दे पहले वरदान ले गई अर्जुन की द्रौपदी नारी। भानुमती अपने घर छोड़ के बिटिया चली जाइयो। जैसी भगवान श्याम इधर जागे हैं, पांडवों से कहा कि युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। गंगा पुत्र भीष्म युद्ध करने के लिए आए हैं। सुना है कि द्रौपदी पहले ही वरदान ले गई, चेहरा खुला गया। मगर भक्तों, एक तरफ भगवान श्याम से जो प्रण उन्होंने किया भीष्म, जब युद्ध हुआ कि सनन सनन सन्नाई रे बाण धर के टूटे, और चले भीष्म के बाण रे छक्का अर्जुन के छूटे। महाराज युद्ध में चल रहे तीखे बाण, और उसको किया जो अर्जुन ने मन में नहीं बचेंगे।
तपस्या को तुड़वा दिया। बस मेरा यही संकल्प है। और मेरे नौजवान साथियों, भीष्म नतमस्तक हो गए। देखिए हम इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं। और देखिए, मैंने भीष्म प्रतिज्ञा की कथा रे मेरे मित्र सुनाई दई जाके। नर नार करो या राम रे सभी तो घर जाके। महाराज सुनाई दई सब लीला भरपूर और सभी नमस्ते लेना यारो करियो माप कसूर। मेरे यार हमारो गादी पाल है नाम, मेरे यार हमारो गादी पाल है नाम। जिला धौलपुर तहसीलवाड़ी बरीपुरा है गांव। रतन सिंह कर का खिल्ली वालो ढोलक बजाई रहो।